तक विदेशी लोग भागवत कथा श्रवण कर करके संत बन गए और वो लोग कथा श्रवण कर करके प्रभु के भक्त बन गए, और हम आज भी उल्टे सीधे कर्मों में ही लगे हुए हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं दिन रात। निवेदन करूं, जब जब समय मिले प्रभु की भक्ति, 7 दिन की कथा का सार सिर्फ प्रभु की भक्ति, प्रभु की सेवा, मेरे ठाकुर जी की सेवा, और जिसके अंतःकरण में भगवान की भक्ति बैठ गई, 7 दिन की कथा मानो की सवर गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, अहो मनेशम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां सुदं सुवरे एजन्मलब्धं विश्वभारती जीरे मुकुंद सेवये परकाम प्रसन्न। प्रभु मेरे लिए बताइए कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। नरक हमें किन कर्मों के द्वारा भोगने पड़ते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। ताम्रक, अर्धमिक, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल, सूत्र, क्षत्रपात्र, ये सभी नरक हैं। किसी अबला को सताना, किसी की झूठी गवाही देना, कन्या विक्रय करना, किसी को वचन देकर विमुख हो जाना, किसी से कह दो कि महाराज बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह वाह बिल्कुल, हाँ हम तो दोनों हाथ उठा के आपके संग हैं, बिल्कुल तैयार हैं, जहां कहो सो। और जब वो आ जाए कि भैया हमने उस कार्य का आपसे बोला था, सो चलो महाराज हमें कहाँ टाइम है, तो वो कुंभी पाक नरक में जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, भागवत पुराण कह रही है। सुखदेव जी महाराज प्रश्न करते हैं, सुखदेव राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी महाराज उत्तर देते जाते हैं। झूठी गवाही देना, कन्या विक्रय करना, फलदार वृक्षों को काटना, गौ वेद शास्त्रों की निंदा करना, माता पिता का तिरस्कार करना, इनसे सभी हमें नरकों की यातना मिलती है। जिनके यहाँ माता पिता की सेवा है बंधुओं, वो स्वर्ग है। और जिस घर में, जिस ग्राम में, जिस परिवार में माता पिताओं का तिरस्कार होने लगा, उससे बड़ा कोई नरक नहीं हो सकता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैं निवेदन करता चलूं, माता पिता हमारे घर के देवता हैं, इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो। और एक बात और मैं बताऊं, जितनी माता पिता को आपकी आवश्यकता बुढ़ापे में पड़ती है, उतनी आवश्यकता कहीं नहीं पड़ती है। एक मुझे बात याद आती है, एक कोई गांव के थे, वो पढ़ लिख गए, पढ़ लिख कर विदेश चले गए, पति शांत हो गया उस मैया का, बेटा के सहारे रह रही है, अपना जीवन यापन कर रही, मेरा बेटा कभी तो आएगा, विदेश चला गया। कभी पास वाले के घर में टेलीफोन आ जाता है धोखे से, महीने 2 महीने में समय दे दिया, 1 तारीख को मैं जब फ्री हुआ करूंगा तो मैं बात कर लिया करूंगा, मेरे लिए टाइम नहीं मिलता है।
मैया को क्या पता ये मेरे लिए धोखा दे रहा है या सही बोल रहा है। माँ तो माँ होती है। विदेश गया पढ़ने, दोनों पति पत्नी जिस समय विदेश गया था, दोनों युवा थे। बेटा मैंने जीवन भर कमाया है, तू पढ़ लिखने विदेश जा रहा है ना, धन ले जा और अच्छे से पढ़ना। बाहर पढ़ रहा है। मैया बाबा चर्चा करते हैं, मेरा लाला पढ़ रहा है, पढ़ लिख कर विद्वान होगा, हमारा नाम रोशन करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा। दो साल हो गए, 5 साल हो गए, बेटा कब आ रहा है तू? मैया अबे एक बिजनेस मिल गया मेरे लिए, उसको संभालने लगा। माता पिता भोले वाले, झूठ बोल रहा है। एक दिन समय आया, पिता के लिए ऐसी बीमारी आई कि एक तरफ का धड़ है सुन्न हो गया। बेटा होता आज तो दवाई कराने ले जाता, पर नहीं है। कोई बात नहीं, पड़े रहेंगे कुछ दिन, कभी तो आएगा। मैया में साहस नहीं है, बुढ़ापा है, उठा नहीं सकती, बैठा नहीं सकती। पिता एक धड़ से खचर खचर कर जाता है, भोजन करता है, आकर बेड पे बैठ जाता है। एक दिन टेलीफोन आया, बेटा तेरे पिता की हालत बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और तू आ जा। अब तो तेरे पिता को लकवा लग गया है, वो चल भी नहीं पा रहा है, फिर भी नहीं पा रहा है। बेटा तेरी राहें निकाल रहा है, आ जा। लेकिन ये नहीं आया। समय आया और पिता का देहांत हो गया, तब भी फोन लगाया, बेटा आजा अब तो। लेकिन धन के अभिमान में इतना डूब गया, पिता शांत हो गए, फिर भी ये नहीं आया। मैया पे चला नहीं जाता है, बूढ़ी है, आंखों से नहीं दिखता है। कभी भोजन बनाने में जल जाती है, कभी गिर पड़ती है, 50 जगह शरीर में चोटें लगी हैं। और विदेश में रहते रहते इसने वहीं पर अपना विवाह कर लिया। मैया राह निकालती है, मेरा बेटा आ जाए, एक दिन तो आ जाए तो मैं अपनी अखियों से देख लूं कि मेरा पुत्र दिखने में कैसा लगता है, कहाँ रह रहा है। पर इसके लिए कोई बोध नहीं कि मेरे माँ ने, मेरे पिता ने मेरे जीवन में क्या किया है। ऐसी औलाद तो होती मर जाए जो माता पिता की सेवा ना कर सके। धन है आज की पढ़ाई और धन है आज के संस्कार, जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते उसको ईश्वर भी स्वीकार नहीं करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विदेश की लड़पास क्या है? बोले मेरे पिता की संपत्ति है। कहा कि एक काम करो, उसी को ही बेच दो आज जाकर। दोनों आते हैं, इसलिए नहीं आए कि माँ को देखने के लिए चले, वो तो माँ बाप की जो संपत्ति थी उसको बेचने के लिए आए। और माँ को जैसे पता पड़ा कि मेरा बेटा आ रहा है, बेड से नीचे गिर जाती है, कुड़र कुड़र कर दरवाजे तक जाती है। मेरा बेटा आ रहा होगा, मेरा लाला आ रहा होगा। अपने हाथों से बस की नहीं है, भोजन तैयार किए, पकवान तैयार किए, मेरा बेटा आ रहा है। जब ये घर आया
मैया मैं हृदय से लगा लिया, अरे मेरा लाला आज तू आ गया। कब से तेरे बाबा तेरे लिए देखते देखते उनकी आंखें बोड़ी हो गई, वो दुनिया से ही चले गए। लाला ऐसी पढ़ाई करने गया तू, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, इसके लिए क्या फर्क पड़ने वाला था। अब आया तू, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, लेकिन अब तू नहीं जा सकता यहाँ से, मेरे साथ रहना। अब देख मेरी जिंदगी कितने दिन की रह गई है, मैं कितने दिन रहूंगी, अब मेरा भी समय नहीं है, कब मैं चले जाऊं। इसलिए बेटा मेरे साथ रह ले कुछ दिन। जो साथ में आई थी वो कहती अरे जो प्रॉपर्टी उसको बेचो बाचो चलो। अबे कैसे कहे, धीरे से इसने बात की, मैया एक काम कर तू भी मेरे साथ में चल, वहीं रहना, अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ है। बेटा तेरे पिता ने बड़ी मेहनत से जोड़ी है ये संपत्ति, बड़ी मेहनत की है इसमें बेटा, दिन रात काम किया है तब जाके तैयार किया है। तू कहता है इसको बेच के चले, नहीं नहीं बेटा यहीं रहे, बहुत है, क्या करेंगे वहां जाके, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, इसको तो बाहर की हवा लगी है। सब कुछ बेच दिया, पाई पाई से बेच दिया, तू भी चल मैया। माँ को तैयार किया, माँ ने जो पुराने समय की जो धोती थी आज वो धोती निकाली है। मैं अच्छी लगूं, मेरे बेटा के यहाँ जा रहा है, मेरे बेटा के ना जाने कैसे कैसे मित्र होंगे। जो शादी में धोती रखी थी, जो उसके पति ने दिलाई थी, वो धोती पहनी आज उसने, पैर कर चली है, स्टेशन पर आई है। पर यहाँ तो जो फ्लाइट का जो टिकट था वो तो 2 लोगों का ही था। 2 बजे प्लेन थी, बैठे दोनों चले गए, मैया मैं आ रहा हूँ, टिकट लेके दोनों बैठे चले गए। बेटा 2 बजे की बोल कर गया था, अभी तक नहीं आया, 3 बज गए, 4 बज गए। कोई पड़ोस का था, मैया यहाँ क्यों बैठी हो? अरे बेटा मेरा बेटा आ रहा है, मुझे फ्लाइट से ले जाएगा। अरे मैया वो फ्लाइट तो कब की जा चुकी है, वो तो फ्लाइट कब की जा चुकी है, तेरा बेटा तो चला गया। मैया ने कहा रे मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, आ रहा होगा। उसने बताया मैया अब कोई फ्लाइट नहीं, न तेरा कोई बेटा है। मैया इतनी दुखी हुई कि मैया ने वहीं अपने शरीर को त्याग दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।